गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट का रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 12 करेंगे। पिछला क्लास में मैंने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो पहले वीडियोस जाके देख के आए, तभी उन लोगों को समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स निकालना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बिफोर टैक्स के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बिफोर टैक्स के बाद। ठीक है, और इसमें हम लोगों का करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स है, ड्यू ऑन डेट, अप टू डेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इंटू 100, यह हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर तो सब पूछ सकता है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उससे हम लोगों का 10% निकालने बोला गया है। 10% हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों का दिया हुआ है 4 लाख दिया हुआ है, इंटू 100 हम लोगों का फॉर्मूला में है। ठीक है, और बाय 50 हम लोगों का रेट ऑफ इनकम टैक्स का दिया हुआ है 50%। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते तो 8 लाख हम लोगों का आता है। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड हम लोगों का मिल जाता है। ये 4 लाख आप लोगों को कैसे आया, 4 लाख देख लीजिए आप लोग। 4 लाख यहाँ पर आप लोगों का वर्किंग नोट किया हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालेंगे तो ये नेट वर्किंग कैपिटल हम लोगों का 4 लाख आ गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों का दिया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। आप लोगों को आशा करती हूँ कि इसका सॉल्यूशन देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कृपया मेरे पहले वीडियो जाकर देख के आए, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व करेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हम लोगों का, इसमें 11 नंबर सॉल्व आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से 11 नंबर सॉल्व हुआ। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को कैलकुलेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय हम लोगों का यहाँ पर निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉय में हम लोगों को सभी को जोड़ देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, शेयर, प्रेफरेंस शेयर और जनरल रिजर्व को हम लोगों को जोड़ देते हैं तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉय 70,000 निकल जाता है। और हम लोगों का नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स हम लोगों को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम लोग 1,70,000 में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। अब हम लोग 1,80,000 में 7 लाख को हम लोग जो आया था यहाँ पर 70,000 नहीं, सॉरी 7 लाख इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का 25.71 आता है। इसे हम लोग राउंड फिगर में लिख सकते हैं। 7 है, 5 से अधिक है, इसलिए 26% लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर प्राइस, अर्निंग पर शेयर और अर्निंग यील्ड रेशियो। ठीक है, और पे आउट रेशियो आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग इसमें सबसे पहले अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर का आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड बाय नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इसमें इंटू 100 नहीं होता है, मैंने पहले गलती से लिख दिया था लेकिन होता नहीं है। इसमें हम लोगों का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2 लाख और 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का दिया हुआ है, इससे 10 आ जाता है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन ये अर्निंग पर शेयर सॉल्व हुआ। अब हम लोगों का
प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस हम लोगों का 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर 25 दिया हुआ है, और आप लोगों का 10 जो अर्निंग पर शेयर यहाँ निकाले आप लोग, वो हमारा हो जाएगा बाय में। तो इसके बाद हम लोगों का 2.5 टाइम्स इसे लिखेंगे, 5 टाइम्स आता है। अब हम लोगों का अर्निंग यील्ड रेशियो निकालना है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर होता है इंटू 100, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर हम लोगों का 10 है, मार्केट पर शेयर हम लोगों का 25 है, और इंटू 100 कर देंगे 40% आएगा। अब हम लोगों को पे आउट रेशियो निकालना है, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100 होता है। तो इक्विटी डिविडेंड पर शेयर हम लोगों का 2% है, ठीक है। 2 दिया हुआ है, यानी हम लोग इसका 10% निकालेंगे, 20 का डिविडेंड का 10% निकालेंगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद 2/10 कर देंगे तो हम लोग इंटू 100 तो हम लोगों का 20% आ जाएगा। ये हम लोगों का डेट सॉल्व हो गया। चारों क्वेश्चन इसमें 13 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को पूछा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को कैलकुलेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है, जिसमें अर्निंग पर शेयर निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसमें वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट में आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 जो दिया हुआ है, इसमें लेस कर देंगे 60%। जो 80,000 है उसका 60% निकालेंगे, उसे लेस कर देंगे तो 32,000 हम लोगों का आता है। इसमें अब हम लोग माइनस कर देंगे प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। इसका हम लोगों को 40,000 का 9% बोला गया है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 का 9%। इसे हम लोग लेस कर 28,400 आ जाता है, जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। इसलिए नाउ अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने निकाला, तो ये 28,400 आया, और 1200 हम लोगों का नंबर ऑफ शेयर्स 1200 है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते 23.67 आंसर आ जाता है ये हम लोगों का। अब बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का शेयर होल्डर्स फंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम लोग इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकालना है, जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों के 1,20,000 है। रिजर्व इसमें हम लोगों को रिजर्व हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर देंगे तो हम लोगों का 2 लाख हो जाता है। इसमें फिर बिफोर टैक्स हम लोगों का जो है वो जो हम लोगों ने निकाला, सॉरी आफ्टर टैक्स, उसे हम लोगों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास 28,400 आ जाता है। 28,400 जो था उसे ऐड कर देंगे, 2,28,400 आया। इसमें हम लोगों को प्रपोज डिविडेंड, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत कोई भूल है। प्रपोज डिविडेंड जो है 20% ऑफ इक्विटी शेयर का निकालना है। 1,20,000 जो दिया हुआ है उसका निकालना है 20%, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे, तो हम लोगों का शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला में पुट कर देना है। शेयर होल्डर्स फंड हम लोगों का 20,04,400 निकल जाता है, और 1200 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों का बुक में दिया हुआ है, तो इसका हम लोगों को निकल जाता है 170.33 आंसर। ये हम लोगों का दैट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर निकालना है, कैलकुलेट करना है, और कवर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकालना है हम लोगों को। इसमें कवर ऑफ फॉर द इसमें निकालना है इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। नेट कैश फ्लो हम लोगों को निकालना है। ये 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 15 नंबर में, आप लोग देख लीजिए। इसमें इक्विटी शेयर हम लोगों को दिया हुआ है 20 लाख, ठीक है।
इसका फॉर्मूला आप लोगों का 15 नंबर का डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस, यानी एमपी पर शेयर। ठीक है, एमपी पर शेयर। इसका हम लोग 10% निकाल 10 रुपये है ना, 10 का 20% हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का 2% निकलता है। 2 निकल जाता है। तो इसे हम लोग मार्केट पर शेयर से हम लोग ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का 0.05 आता है, और इसे हम लोग 0.05 पे लिख सकते हैं, और पॉइंट को हटा के हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5% परसेंटेज में लिखना चाहे तो। अब हम लोगों का कवर फॉर द प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। प्रॉफिट हम लोगों का आफ्टर टैक्स है 6,75,000। इसका हम लोग को 10% निकाल देना है, वही हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएगा। आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर 10% निकालने के बाद हम लोगों ने 10 टाइम्स निकल जाता है। अब कवर फॉर द इक्विटी डिविडेंड निकालना है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय इक्विटी डिविडेंड होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड में हम लोग प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को घटा देते हैं, तो और बाय में हम लोगों का इक्विटी डिविडेंड का हम लोगों का 4 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो वही वाला हम लोगों का 4 लाख हो जाएगा बाय में। अब इसे हम लोग लेस करते हैं तो 6,07,500 निकल जाता है, 500। और उसके बाय कर देते हैं हम लोग 4 लाख, और हम लोगों का तब डिवाइड करने के बाद हम लोगों का 1.51875 आता है। ठीक है, 1.51875 आता है। तो हम लोगों को इसे राउंड फिगर में लिखना है तो 1.52 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का इसका फ़ोन नंबर में पूछा गया है। फ़ोन नंबर में हम लोगों का नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन लेस टोटल डिविडेंड। तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6,75,000। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे 1.5 लाख हम लोगों का जो है डेप्रिसिएशन, और हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों का डेप्रिसिएशन हम लोगों का 1.5 लाख हम लोगों ने निकाला। 75 में 40 को घटा दिए तो हम लोगों का 1.5 लाख निकल जाता है। तो इसमें हम लोग लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 357,500 ये हमारा नेट कैश फ्लो निकल जाता है। डेट्स ऑल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। और आज मैंने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 15 पाँचों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।